तो बाबूजी ऐसा कौन है जो मनुष्य को परमात्मा के नजदीक जाने से रोकता है? कौन रोकता है उसे? देखो एक बात बताओ, क्यों रोकता है? जो बुरी आत्माएं होती हैं, हाँ, वो जैसे भी तुम परमात्मा के याद करने की कोशिश करोगे, तुम ज्ञान मार्ग में जाने की कोशिश करोगे, हाँ 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 हाँ, तो ऐसी बुरी आत्माएं तुम्हें रेज मारकर वहां से जाने की रोकेगी। जैसे पहले साधु संत जो यज्ञ करते थे, हाँ। तो ऊपर से राक्षस जो हड्डियां डालते थे। हाँ, हवन में हड्डियां डाल देते। हाँ। हाँ, इसलिए तो राम ने उसको राक्षसों को मारा था ना। राइट। वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ के लिए हाँ, ले गए थे। तो ये नॉर्मल लोगों का क्या हाल होता है? इनको कौन रोकता है परमात्मा की ओर जाने में? जो आत्मा बहुत पावरफुल होती है, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर कई जन्मों के फल के अंदर परमात्मा ज्ञान मौजूद होता है। एक जन्म का फल से नहीं मिलता, हाँ हाँ हाँ, अनेकों जन्म से परमात्मा को पास जाने का, परमात्मा ज्ञान चाहिए, आत्मा ज्ञान चाहिए, परमात्मा ज्ञान चाहिए। अनेकों जन्म तक वो ढूंढता रहता है, तब परमात्मा ज्ञान इमर्ज होता है। जैसे आपने कहा था कि ब्रह्म ज्ञान तो कितने भाग्यशाली आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान होता है। देखो, ब्रह्म ज्ञान इमर्ज करना, मनुष्य आत्माएं कई जन्म लेती हैं, तब ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचती हैं। और फिर ब्रह्म ज्ञानी आत्मा जब जीवन को अंतिम जन्म में जीवन धारण करती है, तो बहुत ऊपर के लेवल में इमर्ज होती है। बीच में नहीं, सीधी आत्मा बिंदी बन जाती है। क्या बन जाती है? आत्मा बिंदी बन जाती है। हाँ, सूक्ष्म शरीर नहीं होता। हाँ, सूक्ष्म शरीर के बजाय ब्रह्म ज्ञानी निराकार को याद करते। क्या है? ब्रह्म ज्ञानी को पता है, जैसे ज्योतिर्लिंग होता है, शिव निराकार होता है ना परम धाम में, ऐसे वो ब्रह्म ज्ञानी शिव निराकार को याद करते हैं। तो जैसे ही उसको पता है कि मैं प्रोसेस में जाऊंगा, सूक्ष्म शरीर निकाल के जाऊंगा, तो मुझे बेहिसाब समय लगेगा, और बीच में सूक्ष्म में पहले तो असुर मिलेंगे मेरे को, तो मुझे ऊपर जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे, फिर मुझे परेशान करेंगे। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, अंतमतीसो गति में निराकारी आत्मा निराकार को शरीर धारण करती है, निराकारी स्टेज को धारण करती आत्मा। क्या? उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होता। तो यहाँ तो आत्मा निराकार शरीर, एक मिनट, आत्मा निराकार बिंदु बनकर सीधा परम धाम में चली जाती है। उसको ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। यही ब्रह्म ज्ञान, आत्मा को निराकारी स्टेज बनकर सीधा परम धाम, एक सेकंड में, उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। तो बापूजी, यहाँ पे जो मनुष्य को ये परमात्मा की ओर जाने में जो रोकते हैं, जैसे उनके ही रिलेटिव है, जैसे कृष्ण ने भी बोला ना कि कौन जिएगा कौन मरेगा तेरी समस्या नहीं है। लेकिन आजकल समस्या यही है कि कोई अच्छा काम करने जाता है तो सब उसके रिलेटिव ही उसको बोलते हैं ये कहाँ फंस गया, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये उसको रोकने वाले क्यों आ जाते हैं बीच में? देखो, ऐसा है, ये संसार में 99.99 नेगेटिव लोग रहते हैं। कितना? ओके, नेगेटिव लोग रहते हैं, मायावी लोग रहते हैं। इसलिए कोई अच्छा कार्य करने जाओ, आज भी तो तुम्हारे आज जो ज्ञान चल रहा है, जो जितने भी दुनिया पर जो ज्ञान चल रहा है, राइट, उससे ऊपर का तुम ज्ञान दोगे, परम ज्ञान दोगे तुम। और जो किताबों में नहीं लिखा है, जो परम ज्ञान है वो किताबों में नहीं लिखा। परम ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ना लिख सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे वेद व्यास ने जो लिखा, वेद उपनिषद पुराण जो भी लिखा, ठीक है, मगर वो अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा। राइट। मगर परम ज्ञान तो कोई लिखा नहीं सकता। राइट। तो अगर तुम परम ज्ञान, परम सत्य ज्ञान दोगे, तो ये धरती पर रहने वाले अपोज करोगे। इसलिए कोई अच्छा कार्य करने वाला आत्मा को कोई सहयोग नहीं कर रहा, मगर सूक्ष्म जगत वाली नेगेटिव आत्माएं जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए जो सोचता है, तो उसको संकल्प पकड़ने वाली आसपास में आत्माएं बैठी होती है ना, घर में ही बैठी, भूत प्रेत तो बैठे हैं। राइट। तो वही भूत प्रेत घर में जो बैठे हैं, उसको ही कार्य अच्छा नहीं करने देंगे। और स्थूल जगत में भी जिनके देह और देह के संबंधी उसको अपोज करेंगे, उसको कार्य नहीं करने देंगे, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएंगे। उसकी आत्मा की कैटेगरी एकदम डाउन है, जो देह और देह के संबंधी है ना। इसलिए तो गीता में क्या बोला, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। इसलिए देह और देह के एक कई जगह तो गीता में भी बोला है, तेरे सबसे दुश्मन कौन है? जो अर्जुन को ज्ञान दिया, क्या बोले, जो सामने तेरे जो खड़े हैं देह और देह के संबंधी गुरु, भीष्म पितामह जो खड़े हैं, ये सभी ये जिंदा लाशें हैं। क्या है? जिंदा। तू उसको मार डाल। इसलिए कई जगह भी बोला है, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? देह और देह के संबंधी। क्योंकि अच्छा कार्य करेंगे तो नहीं, तुम्हें करने भी नहीं देंगे, बीच में विघन डालेंगे। इसलिए देह और देह के सर्व संबंध भूलना ही है उनको। कोई हमें सहयोग दे या ना दे, हमें देखना नहीं है। राइट। इसलिए लोकलाज को पहले त्यागना है। जो अच्छा कार्य करता है ना, उसको ये पहले पता होता है कि मुझे गालियां देंगे लोग। समझे? जब सत्य होता है तो परम सत्य हमेशा कड़वा होता है। क्या होता है?
तो इसलिए जो परम सत्य को जानने वाला है, परम सत्य को करने वाला है, Right. उसको दुनिया भर की गालियां खानी पड़ती है, पत्थर खाने पड़ते हैं। इसलिए अच्छा कोई उसको सहयोग नहीं देंगे। हाँ, वो एक जगह मैंने पढ़ा भी था फेसबुक में कि झूठ 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 बोलने वाले तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, और सच बोलने वाले तो उसके पास कोई होता ही नहीं है। देखो, असत्य की दुनिया में सत्य बोलना आजकल बहुत कड़वा है। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.